तो क्या आपको पता है कि जैसे दिल्ली में इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गंगा का पॉल्यूशन अगर बढ़ जाए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत हो जाए या हमारी सोशो इकोनॉमिक राइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हों, तो हम कौन सा रेट इशू कर सकते हैं? तो वो है कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस का रेट। तो आइए समझते हैं मैंडेमस और कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस में क्या फ़र्क है। तो जैसे आपको मैंडेमस का मतलब तो पता ही होगा, वी कमांड, जब अपनी कोई लीगल ड्यूटी सही से पूरी नहीं कर रहा है या अपनी ड्यूटी करने से मना कर दे, जैसे आप एफआईआर करने गए हो तो आपको एफआईआर करने से मना कर दिया जाए, या फिर आपको वो ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं की जाए सिविल सर्वेंट्स द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स द्वारा, तो आप मैंडेमस का रेट इशू कर सकते हो। वहीं आता है कॉन्टिन्यूस मैंडेमस। तो कॉन्टिन्यूस मैंडेमस में भी क्या होता है, बस सेम चीज़ होती है लेकिन उसको कंटिन्यू किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि ये रेट यूज़ होता है इन्वायरमेंटल राइट्स के लिए, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के लिए। ये रेट आया था आपका विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो हवाला स्कैंडल से रिलेटेड है। एंड इसका एप्लीकेशन हम एमसी मेहता केस में, हुस्नैरा खातून केस में देख सकते हैं। तो एमसी मेहता केस आपके पेपर में भी आता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड कंटिन्यूइंग मैंडेमस का रिट इशू किया गया था। मतलब उस पर लगातार नज़र रखी जा रही है कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, कंटिन्यू नज़र रखी जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वेयर सिर्फ मैंडेमस में आपको जो कोर्ट है ऑर्डर देता है कि अपना काम सही से करो, लेकिन कॉन्टिन्यूस मैंडेमस में क्योंकि जैसे इन्वायरमेंट वाला जो मुद्दा है वो उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस की कौन कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है पॉल्यूशन के अलावा? जैसे ताजमहल वाला केस आप ले सकते हो एयर क्वालिटी का। और कौन से केसेस है और आपको कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं याद इस केस से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बताना।